हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी से एमसीक्यू करने वाले हैं। बायोलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज के सेशन के लिए पहला क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? आंसर है पोषण। देखिए, पादप और जंतुओं में जो मुख्य अंतर है वह है उनके पोषण का। जंतु क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं और उसके पाचन के लिए उनके पास क्या होता है? पाचन अंग होते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पास कोई भी पाचन अंग नहीं होता है, क्योंकि वे जो है भोजन को तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनके लिए उनके पास कोई पाचन अंग नहीं होता है। तो ये जो पोषण है ये पादप और जंतुओं का मुख्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? आंसर है यूग्लिन, नीलहरित शैवाल। देखिए, पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वह है नीलहरित शैवाल। अब नीलहरित शैवाल जो होते हैं वे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल, जो कि अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है जंतु जगत का सबसे छोटा जीव है, जो कि स्वयं विकास और प्रजनन करने में भी समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रमुख अंतर क्या है? आंसर है, देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर होगा केंद्रक कला अनुपस्थित। जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह है केंद्रक कला का। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला जो है वह अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में केंद्रक और केंद्रक कला दोनों ही उपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो होती हैं वे वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, इसलिए उनमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक और केंद्रक कला इसलिए दोनों ही अनुपस्थित होती हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। अब देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर जो है कौन सा पदार्थ आएगा और कौन सा पदार्थ नहीं आएगा, इसका नियंत्रण जो है वह कोशिका झिल्ली करता है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का यह नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? आंसर है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अब देखिए, पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? पादप कोशिकाओं के पास उनकी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये कोशिका भित्ति जो होती हैं पेड़ पौधे को उनका आकार प्रदान करती हैं, और यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये इसका अंतर है कि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है और पादप कोशिकाओं के पास यह उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कितने प्रतिशत उपस्थित रहता है? आंसर है 65.70%। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, जिसे हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, इनके पास प्रोटीन जो है 65.70% जो है प्रेजेंट रहती है। और इसके अतिरिक्त, प्रोटीन के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्या क्या रहते हैं? तो इसके पास फास्फोलिपिड रहता है 25% और आरएनए रहता है 0.5%। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के आधार पर लगभग कितने प्रकार के जो होते हैं
यहाँ वर्णक होगा कितने प्रकार के वर्णक, आप लोग इसको देख लीजिए। रंग के आधार पर लगभग कितने प्रकार के वर्णक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। रंग के आधार पर 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट वर्णक होता है, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट वर्णक, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट वर्णक। अब देखिए इनका कार्य क्या क्या होता है। जो क्लोरोप्लास्ट वर्णक है उसका कार्य होता है वे पौधों को हरा रंग प्रदान करने में सहायक होते हैं। दूसरा जो होता है क्रोमोप्लास्ट, इसका काम क्या है? ये हरे रंग के अतिरिक्त जो भी कलर होता है वे क्रोमोप्लास्ट प्रदान करते हैं। तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होता है यानी कि वाइट कलर के लिए ये काम करता है, मतलब वाइट कलर देने के लिए सहायता करता है ल्यूकोप्लास्ट। बाकी क्लोरोप्लास्ट जो हो गया हरे रंग के लिए, क्रोमोप्लास्ट हो गया जो भी हरे रंग के अतिरिक्त जो भी कलर है उसके लिए, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह वाइट कलर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? आंसर है अंतःप्रद्रवी जालिका। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका को कहा जाता है। यह स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में जो है इनका अभाव होता है, बाकी सभी स्तनधारियों में यह उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को दी गई है? आंसर है गोल्जी काय। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है। विभिन्न पदार्थों का जो श्रावण है वह गोल्जी काय करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम के 2 सब यूनिट के आपस में जोड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? आंसर है मैग्नीशियम प्लस आयन की। यानी कि देखिए राइबोसोम जो होते हैं वे आपस में यूनिट्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो 2 यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए जिस आयन की आवश्यकता होती है वह मैग्नीशियम आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? आंसर है जीव द्रव्य में। ब्राउनियन गति जो होती है वह जीव द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है स्लाइडन एवं श्वान ने। देखिए जो कोशिका सिद्धांत है यानी कि कोई भी कोशिका जो होती है वह अपनी कोशिकाओं को पिछले कोशिकाओं से यानी कि कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार का सिद्धांत जो है कोशिका सिद्धांत वह किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं श्वान ने दिया था। नेक्स्ट है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आंसर है A.K. शर्मा। A.K. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो कि कोशिका विज्ञान से हम लोग देखे हैं। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें।